हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और ये ऐसा क्वेश्चन है जो दो दो बार रिपीट किया हुआ है, तो ये चांसेस है बनता है फिर आने का। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का अभी हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा है तो उसका हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो जैसे कि आप जानते हो, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सब सॉल्व किए हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग्स है, सबको हमने क्या किया है, बनाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। तो जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और गायनेकोलॉजी जीएनएम थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए है, तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको हम सॉल्व भी करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन भी बताएंगे। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, है ना। आपको हेल्प मिलेगा ऐसे भी लिखने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है। जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना क्या है, ठीक है। ये कितने 10 मार्क्स में पूछा है। आप 10 मार्क्स के लिए ऐसे भी लिख सकते हो। मिनिमम आपको कितना 3 to 5, मतलब 3 से 5 पेजेस पे क्या करना है, आपको लिखना है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका आंसर देखते हैं। आंसर देखते क्या है आंसर। जननी सुरक्षा योजना जो है, जननी सुरक्षा योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है, ठीक है। ये किसके द्वारा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा किया गया है, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना जो कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, माता एवं नवजात को बेहतर स्वास्थ्य स्थिति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश से 12 अप्रैल 2005 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। कब प्रारंभ किया गया था? 12 अप्रैल 2005 में इसका जननी सुरक्षा योजना का प्रधानमंत्री के द्वारा, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा ये क्या किया गया था, शुरू किया गया था। जिसमें क्या था, जो माता है उसको डिलीवरी जो है वो क्या में, हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए किया जाएगा। और जो शिशु है उसको क्या, स्वस्थ मतलब शिशु, जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रखने का, है ना, ठीक है। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू की गई थी, ठीक है। यह योजना किसके, एनआरएचएम। और एनआरएचएम भी क्या है, हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जननी सुरक्षा योजना पूछे या एनआरएचएम पूछे तो आप यहाँ पे दोनों क्वेश्चन एक में भी डील करना हो तो कर दोगे, तो क्या होगा कि उससे रिलेटेड है ना। आपको यदि ये भी रहेगा तो आगे हम एनआरएचएम भी इस क्वेश्चन में डील करेंगे, तो वो भी देखेंगे, ठीक है। ये किसके, राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन स्वास्थ्य के अंतर्गत एनआरएचएम के तहत शुरू किया गया था, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पताल में तथा सरकार द्वारा चयनित कुछ निजी अस्पताल द्वारा डिलीवरी करवाने पर प्रसूता को नगद राशि भुगतान की जाएगी, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो सरकार द्वारा जो भी हॉस्पिटल्स निर्धारित किए गए हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और गवर्नमेंट द्वारा जो भी मान्यता प्राप्त किए हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भी, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी, उसके में भी डिलीवरी कराने पे क्या होगा कि कुछ नगद राशि दिए जाएंगे। और कैसे दिए जाएंगे, यहाँ पे एनआरएचएम के तहत हम लोग वीडियो में देखेंगे। तो देखिए पहले, फिर यहाँ पे क्या बोला है, उद्देश्य जो एनआरएचएम का है उसका उद्देश्य क्या है। एनआरएचएम का उद्देश्य, ये एनआरएचएम के तहत शुरू किया गया था, ठीक है। ये जननी सुरक्षा योजना के उद्देश्य क्या है, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है। पहला बोल रहा है मातृ रुग्णता दर एवं मातृ मृत्यु दर को कम करना, ठीक है। मातृ जो रुग्णता दर है, जो भी जो प्रेगनेंसी के टाइम में क्या हो रहा है, जो भी डिजीज आ रहा है तो उसको क्या कम करना है। और दूसरा जो है, उसके डिलीवरी के कारण कोई किसी की डेथ ना हो, कोई भी मदर की डेथ ना हो, उसके वजह से भी क्या हो रहा है यहाँ पे, उसको भी कम करने के लिए क्या क्या है उद्देश्य इसका था, ठीक है। दूसरा जो है वो बोल रहा है शिशु रुग्णता दर तथा शिशु मृत्यु दर को कम करना है ना। जो भी शिशु है, जो भी बच्चा जन्म ले रहा है, बॉर्न जो जन्म में ले रहा है, तो क्या करना है, उसका भी मृत्यु दर और जो भी रुग्णता दर जो होता है उसको भी कम करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर माता एवं नवजात की बेहतर स्वास्थ्य स्थिति को सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, स्वास्थ्य जो संस्थागत जो प्रसव होते हैं उसको बढ़ावा देना है। क्यों? क्योंकि इस वजह से क्या होगा, माता और नवजात जो होंगे उनके दोनों की स्थिति जो है वो बेहतर रहेगी। और कोई भी ऐसा कंडीशन आता है तो क्या किया जाएगा, वहाँ मैनेजमेंट कर लिया जाएगा। और घर पे डिलीवरी होगा तो क्या होगा, मैनेजमेंट करना संभव नहीं है। तो इसलिए क्या है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाने का क्या ज़्यादा वहाँ पे जोर दिया गया है, ठीक है। चौथा नंबर जो बोल रहा है माता एवं शिशुओं को स्वास्थ्य के बेहतर समुदाय एवं राष्ट्र के स्वास्थ्य स्तर के प्रगति लाना, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, माता एवं शिशु के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है एवं समुदाय राष्ट्र के स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाना है, ठीक है। जब माता रुग्णता दर और मृत्यु दर, शिशु रुग्णता दर और मृत्यु दर कम हो जाएगा तो क्या होगा कि हेल्थ स्टेटस जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो भी राष्ट्र, देश में जो हो रहा है
और समुदाय में क्या हो रहा है कि स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि लाना है। क्या है कि स्वस्थ लोग ज़्यादा रहेंगे तो क्या विकास, कम्युनिटी का और राष्ट्र का विकास जो होगा वो तेजी से होगा। ठीक है। इस योजना में देश के सभी राज्यों को निम्न 2 भागों में बांटा गया है, बांटकर महिलाओं को अलग अलग लाभ दिए गए। ठीक है। इसमें क्या है कि जो जैसा राज्य है, जैसे इसमें लो परफॉर्मिंग स्टेट और हाई परफॉर्मिंग स्टेट के नाम 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। लो परफॉर्मिंग स्टेट में क्या क्या होता है, उसके हिसाब से अलग मदर को पैसा दिया जाता है, नगद राशि दिया जाता है, और हाई परफॉर्मिंग स्टेट में अलग दिया जाता है। तो यहाँ पे लो परफॉर्मिंग स्टेट में देखेंगे, लो परफॉर्मिंग स्टेट किसको बोलते हैं, लो परफॉर्मिंग स्टेट 10 राज्य शामिल किए गए थे, जिनमें राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, झारखंड तथा असम था। इन राज्यों में नगद राशि तथा नगद राशि के लाभ निम्न प्रकार दिए गए। ठीक है। जो भी जैसे लो परफॉर्मिंग स्टेट मतलब जो भी थोड़े गरीब राज्य हैं उनको, इनकी यहाँ पे बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे कैसे दे रहा है, जो ये 10 राज्य हैं, 10 राज्य में कैसे मिलेगा, देखो ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है तो महिला को 1400 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। और आशा बहन है जो उनको 600 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। और शहरी क्षेत्र में जो है महिला को 1000 रुपये दिए जाएंगे और ये आशा को 200 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे दोनों का अलग अलग है, शहरी और ग्रामीण को अलग अलग भागों में बांट दिया है। ठीक है। उस हिसाब से पैसा दे रहा है। ये लो परफॉर्मिंग स्टेट का हुआ। अब हाई परफॉर्मिंग स्टेट क्या होता है और कौन कौन होता है, यहाँ पे देखेंगे। हाई परफॉर्मिंग, लो परफॉर्मिंग स्टेट में शामिल राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्य, जैसे 10 राज्य को छोड़ के बाकी जितने भी है वो क्या है, हाई परफॉर्मिंग स्टेट में आएंगे। ठीक है। तो यदि हाई परफॉर्मिंग स्टेट के ग्रामीण क्षेत्र में जो रहेंगे उनकी महिलाओं को कितनी 700 रुपये दिए जाएंगे, और कितने दिए जाएंगे, 200 रुपये दिए जाएंगे आशा को। ठीक है। शहरी क्षेत्र में जो रहेंगी महिला उनको 600 रुपये दिए जाएंगे और आशा को कितने 200 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में हमेशा ज़्यादा इसलिए रहता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, पहले लोग घर में ही डिलीवरी करवा देते थे, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आता था। ठीक है। तो सरकार ने ज़्यादा पैसा देके उनको लालच दिया ताकि वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराए, हॉस्पिटल में डिलीवरी कराए, जिसकी वजह से क्या हो, जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे, और जो है वो मदर मोर्टेलिटी रेट और न्यूनेट मोर्टेलिटी रेट को जो है कम कर किया जा सके नेशनल लेवल पे, है ना। इसलिए सरकार ने योजना चलाया। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो देखेंगे यहाँ पे क्या, इस योजना के सफलपूर्वक संचालन तथा मॉनिटरिंग हेतु महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मासिक रूप से अपने क्षेत्र में सभी आशा कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करती है। ठीक है। जो भी महिला हेल्थ वर्कर होती हैं वो क्या करती है, जो फीमेल हेल्थ वर्कर होती है वो सही ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा है सुचारू ढंग से, तो क्या करें, मॉनिटरिंग करती है। वो अपने फील्ड में जाती हैं और जितने भी आशा बहन होती है, जितने भी गाँव में, हर एक गाँव में जितने भी वार्ड होते हैं उतने में करीब 1000 आबादी पे क्या होती है, एक आशा होती है। तो क्या होता है, उन पे जाती है और क्या करती है, उनसे मीटिंग करती है और क्या करती है, उसमें मॉनिटरिंग करती है। ठीक है। तथा उनसे फीडबैक लेती है और फीडबैक भी लेती है। इसके लिए अतिरिक्त वह मासिक तथा वार्षिक रूप से विभाग को रिक्ति भी प्रेरित करती है। ठीक है। इस हिसाब से यदि जैसे मान लो कि कोई रिक्ति है तो रिक्ति को भी वो क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे, सरकार के पास भेजेंगे। ठीक है। तो ये किसका हो गया, ये हो गया किसका, हम लोग किसका देख रहे थे, ये देख रहे थे जननी सुरक्षा योजना। ठीक है। जननी सुरक्षा योजना कंप्लीट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब एनआरएचएम के तहत ये भी आता है जननी सुरक्षा योजना, और यहाँ पे भी देखेंगे एनआरएचएम भी पूछ लेगा तो क्या होगा, हमें याद रखना है। ठीक है। एनआरएचएम कब लागू हुआ था ये भी देखना है, वो भी कब हुआ था, 12 अप्रैल को हुआ था। ये भी एक टाइम पे ही दोनों हुआ था, है ना। देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम को समझाया, डिस्क्राइब द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है। यहाँ पे रूरल हेल्थ मिशन ये भी क्या है, ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया हुआ है, और जननी सुरक्षा योजना भी 2 बार रिपीट किया हुआ है। यदि ये दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन दे देता है तो कोरिलेट करके आप लिख सकते हो। ठीक है। दोनों क्या है, एनआरएचएम के तहत जो आता है जननी सुरक्षा योजना आता है ना, तो डिस्क्राइब करना हो तो आप जननी सुरक्षा योजना को डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है। देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर। ठीक है। एनआरएचएम क्या होता है यहाँ पे देखेंगे, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। एनआरएचएम जो होता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम, भारत सरकार द्वारा 12 अप्रैल, ये भी यहाँ पे छूट गया है, 12 अप्रैल 2005 में लागू किया गया था। ठीक है। जो ये किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा कि स्वास्थ्य मिशन कार्यकर्ता में भारत सरकार ने कब किया था, 12 अप्रैल 2005 को किया था। ठीक है। इसको स्थापित करने के उद्देश्य कि भारत ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या को बेहतर उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है। इसमें क्या था, इसको उचित ढंग से क्या है कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाना था। ठीक है। ये था इसका एम, जो मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। एनआरएचएम को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था, लेकिन इसके अंतर्गत
इसके अधिक ध्यान जैसे एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप को दिया गया था, ठीक है। एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप कौन सा है, राज्य देखेंगे यहाँ पे उत्तरी पूर्वी राज्य जम्मू कश्मीर को और हिमाचल प्रदेश को अधिक दिया गया था, ठीक है। उत्तरी पूर्वी राज्य कौन से आते हैं वहाँ पे, ये देखेंगे, ठीक है। शुरुआती में इसे 18 राज्यों में लागू किया गया था जहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेत कमजोर थे, ठीक है। शुरुआती में कहाँ किया गया था, जहाँ पे जिस राज्य का क्या था कि जो भी हेल्थ स्टेटस जो था क्या था, लो था, तो उसमें क्या किया गया था, सबसे पहले उसमें लागू किया गया था, ठीक है। 1 मई 2013 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम व राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम को सब मिशन बनाया गया, ठीक है। इस कार्यक्रम को मार्च 2018 में बढ़ाकर मार्च 2020 तक कर दिया गया, ठीक है। अब जो ये कार्यक्रम था वो क्या था, 2013 में जो था ना, वो शहरी जो शहरी था उसको और जो ग्रामीण वाला था, दोनों को क्या मिला दिया गया, ठीक है। और इसका जो मिशन था उसको बढ़ा दिया गया। जो ये कार्यक्रम जो है वो 2018 तक कंप्लीट होना था, तो उसको 2020 तक कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। रूरल हेल्थ मिशन जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव्स, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर को कम करना, ठीक है। इसका भी क्या है, जो जननी सुरक्षा योजना का जो एम था, जो ऑब्जेक्टिव्स था, वो इसका भी है, ठीक है। संक्रमक व गैर संक्रमक रोगों की रोकथाम करना, ठीक है। इसमें भी क्या था, संक्रमक जो भी रोग होता है उसको भी रोकथाम करना, ठीक है। नेक्स्ट प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को अधिक बेहतर बनाना और प्रभावी बनाना, ठीक है। इसमें जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है उसको क्या करना है, अधिक बेहतर व प्रभावी ढंग से, मतलब जो भी हो उसको क्या करना है, सही ट्रीटमेंट और प्रभावी ढंग से देना, ठीक है। प्रजनन मातृत्व नवजात शिशु और किशोर अवस्था में बेहतर बनाना, ठीक है। ये क्या है कि जो भी प्रजनन होती है, जो मातृत्व होती है, जैसे जो भी बच्चा जन्म ले रहा है उसका मातृत्व, जो भी मदर प्रेग्नेंट है, नवजात शिशु हो रहा है, या कुछ किशोर अवस्था में जो स्कूल वाले बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य को अच्छा बनाना, ठीक है। स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, ठीक है। पोषण स्वास्थ्य को उपयुक्त बनाना, ठीक है। जो भी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशनल स्टेटस है, उसको क्या करना, उपयुक्त बनाना, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को पूर्ण रूप से लागू करना, जो भी राष्ट्रीय नेशनल हेल्थ मिशन है उसको क्या करना, पूर्ण रूप से लागू करना, ठीक है। ये जो NRHM है जो क्या करता था, ये जो भी केंद्र सरकार जो भी लाता था हेल्थ मिशन, जो उसको लागू करता था, ठीक है। हेल्थ प्रोग्राम जो भी लाता था उसको लागू करता था, ठीक है। यहाँ देखेंगे स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है, कार्यक्रम की कार्य नीति क्या है, कैसे वो कार्य करता है, ठीक है। तो क्या क्या कार्य है यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्य नीति, ठीक है। स्ट्रेटजी ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसका कौन कौन सा स्ट्रेटजी है, इसके अंडर में कौन कौन सा आता है, यहाँ पे देखेंगे। आशा बहन भी आती है, इसके अंडर में ही आती है, क्योंकि क्या है, ये ग्रामीण क्षेत्र में काम करती है और शहरी क्षेत्र में भी काम करती है, ठीक है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में क्या करती है, आशा की नियुक्ति द्वारा समाज के अंतिम वर्ग तक स्वास्थ्य पहुंचाना बनाना, ठीक है। आशा की नियुक्ति करके वो क्या कर रहा है कि जहाँ भी, जैसे ये क्या है, आशा जो है वो हर गांव में होती है, तो ठीक है, तो हर गांव तक पहुंच बनाना, ठीक है। जो सरकार है वो क्या, आशा के जरिए अपनी सुविधाएं गांव में पहुंचाने, ठीक है। तो अंतिम वर्ग मतलब जो गांव में लोग रह रहे हैं वहां तक वो सुविधा पहुंचा रहे हैं, वो आशा के लिए, आशा नियुक्त किया गया उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है 2 नंबर, रोगी कल्याण समिति। रोगी कल्याण समिति क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे, अस्पतालों में रोगी कल्याण समिति की स्थापना की गई थी ताकि क्षेत्रानुसार रोगी कल्याण के लिए उचित कदम उठाया जा सके, ठीक है। ये रोगी कल्याण समिति क्या है, अस्पताल में स्थापना की गई थी ताकि जो भी क्षेत्रानुसार रोग हो, जैसे भी कोई मलेरिया हो एक एरिया में फैल रहा है, या हैजा जो है वो एक एरिया में फैल रहा है, तो उसके हिसाब से क्या उचित कदम उठाए, ये जो है रोगी कल्याण समिति, और उसकी क्या है उचित व्यवस्था करे, है ना। नेक्स्ट जो है वो देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर बोल रहा है क्या, जननी सुरक्षा योजना। जैसे देख लो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, जननी सुरक्षा योजना, ऊपर अभी पहला क्वेश्चन में जननी सुरक्षा योजना हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वह इसके लिए निश्चित नगद राशि दी जाती है, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होता है, जो भी हॉस्पिटल में के लिए डिलीवरी के लिए बढ़ावा देता है, और उसके लिए प्रोत्साहित के लिए जैसे क्या करता है कि उसके लिए जो भी महिला आती है तो उनको कुछ नगद राशि देता है, शहर में अलग देता है, गांव में अलग देता है, और जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट होता है उसमें अलग देता है, और लो परफॉर्मिंग स्टेट को अलग देता है। तो हमने ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में देख लिया है ना। दूसरा है नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज। नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज का क्या है, यहाँ पे इस सेवा द्वारा जरूरत पड़ने पे 30 मिनट में एम्बुलेंस सेवा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है।
ये कैसा नेशनल एम्बुलेंस, एम्बुलेंस से समझ में ही आ रहा है। और बस आपको 30 मिनट का ध्यान रखना है। क्या है, 30 मिनट में जो भी, जैसे आपने कॉल किया तो वो 30 मिनट में नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज जो है वो वहाँ पे अवेलेबल होंगी, है ना। अभी गांव-गांव में भी ये प्रचलन बहुत अच्छे से चल रहा है और ये फैसिलिटीज़ गांव में भी अच्छे से लोग उठा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट जो है वो देखेंगे 3 नंबर नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट। नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट क्या है, यहाँ पे देखेंगे कोई भी क्षेत्र बिना स्वास्थ्य सेवाओं के न रहे, इसलिए ऐसा यूनिटों का स्थापना की गई। ठीक है, ये मोबाइल यूनिट में क्या होता है, जो भी वैन में होता है, वैन में जाके ही वो ट्रीटमेंट कर देते हैं ना, जगह जगह कैंप लगा के क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो नेशनल मोबाइल ये मेडिकल यूनिट है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर जननी शिशु सुरक्षा योजना। ठीक है, ये क्या हो रहा है, जननी शिशु सुरक्षा योजना। इसके अंतर्गत एक वर्ष के शिशु व गर्भवती महिलाओं को मुफ्त दवाइयाँ, जांचें, रक्त स्वास्थ्य केंद्र तक आने जाने के लिए सहायता सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है वो, और 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको क्या करता है, मुफ्त में दवाइयाँ देता है, और ब्लड टेस्ट के लिए क्या करता है, आने जाने के लिए सुविधा भी अवेलेबल करवाता है ना। जैसे जाने आने के लिए क्या सुविधा, गाड़ियाँ, एम्बुलेंस भेजना, है ना। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर नेशनल आयरन प्लस कार्यक्रम। आयरन प्लस कार्यक्रम क्या है, ये देखेंगे। गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं 6 से 60 माह तक के बच्चे, ठीक है, लौह आयरन जनित एनीमिया के रोकथाम के लिए आयरन व फॉलिक एसिड को सप्लीमेंट खुराक दी जाती है। ठीक है, इसका क्या किया जाता है, जो भी गर्भवती महिला होती है, जो भी ब्रेस्ट फीडिंग करा होती है महिला, और जो 6 महीने से 60 महीने तक, मतलब 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, 12 5 60 है ना, 5 वर्ष तक के, 1 महीने में 12 वर्ष होते हैं, तो 60 माह में 5 वर्ष का बच्चे। ठीक है, तो 6 महीने तक तो वो ब्रेस्ट फीड करता है बच्चा, तो क्या होता है, उसकी सारी न्यूट्रिशन जो है वो मदर के मिल्क से ही मिल जाती है। ठीक है, इसलिए मदर को क्या होता है, जरूरत पड़ता है आयरन का। ठीक है, उसके बाद जो भी 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनको लौह जनित, मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, उसके लिए रोकथाम के लिए क्या किया जाता है, फॉलिक एसिड और आयरन का सप्लीमेंट जो है खुराक मुफ्त में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर बोल रहा है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग, जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ विंग है, वो यहाँ पे क्या देखेंगे, ऐसे जिले अस्पताल व समुदाय स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर अधिक है। ठीक है, उसके रोकथाम के लिए 150-30 बेड के पूर्णतः मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग स्थापित किए गए थे। ठीक है, ऐसे जिले जहाँ पे क्या है, मातृ जो भी माता है और मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर जो है वो क्या है, ज़्यादा है, वहाँ पे क्या किया जाएगा, 100 बेड या 50 बेड या 30 बेड का क्या है, वहाँ पे बेड स्थापित किया जाएगा, और एक विंग्स बनाया जाएगा जिनको क्या केयर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पे, आदिवासी क्षय रोग उन्मूलन ट्राइबल ट्यूबरक्लोसिस इरिगेशन प्रोग्राम। ठीक है, 20 जनवरी 2017 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी ताकि आदिवासी क्षेत्र में टीबी रोग उन्मूलन किया जा सके। ठीक है, जो भी टीबी रोग, ये क्या है, आदिवासी स्पेशल जो है वो ट्राइबल एरिया में जाते हैं। आदिवासी क्षेत्र में क्या होता है, आदिवासी क्षेत्र में टीबी हो जाता था, उनकी इम्यूनिटी जो होती है वो क्या है, वो प्रजाति जो है वो अलग होते हैं, तो थोड़े तो उनका क्या था, इम्यूनिटी हमारे जैसा, और बीसीजी का वैक्सीन न लगने के कारण उनको ट्यूबरक्लोसिस हो जाता था, तो उनके लिए क्या स्पेशल जो भी है आदिवासी क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है आयुष जो होता है देखेंगे, आयुष पद्धति द्वारा इलाज। ठीक है, इंडियन सिस्टम मेडिसिन। आयुष का फुल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे, A फॉर आयुर्वेदा होता है, Y फॉर योगा होता है, U फॉर यूनान होता है, S फॉर सिद्धा होता है, और H फॉर हेमोपैथी होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये फुल फॉर्म्स में भी पूछ चुका है बहुत बार, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। यहाँ पे देखेंगे भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुष द्वारा रोगियों का इलाज का बढ़ावा देना। ठीक है, क्या कौन कौन सा था, आयुर्वेद द्वारा, ठीक है, योगा द्वारा, ठीक है, यूनानी मेडिसिन द्वारा, ठीक है, उसके बाद सिद्धा द्वारा और हेम्योपैथी द्वारा। ये जो है, ये चारों, ये जो पांचों के द्वारा क्या है, जो भी हेल्थ में जो है स्वास्थ्य में बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है इंडिया में। ठीक है, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम किसको बोलेंगे कि जो बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, बहुत लोगों को हो रहा है। ठीक है, तो उसको मेजर हेल्थ बोलेंगे। तो इसका आंसर देखेंगे क्या है मेजर हेल्थ में, तो भारत में स्वास्थ्य समस्या है, हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। देखेंगे भारत में अनेक स्वास्थ्य सेवाएं मौजूद है जिनमें निम्न प्रकार प्रमुख है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो है प्रमुख जो है निम्न है, मतलब यहाँ पे नीचे दिया गया है, वो देखेंगे कौन कौन सा है यहाँ पे। एक जो है जनसंख्या, पॉपुलेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद वातावरणीय व स्वच्छता समस्या है, जो भी इन्वायरमेंटल एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम्स है। ठीक है, पोषण एवं न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम जो है ये है।
तीसरा है, ठीक है, पोषण समस्या है, ठीक है, संचारी रोग समस्या है, कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम्स है, ठीक है, चिकित्सा देखभाल समस्या है, मेडिकल केयर प्रॉब्लम्स है, ये ठीक है, ये जो 5 है। और यहाँ पे कम्युनिकेबल है, एक नॉन कम्युनिकेबल भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी जो है मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, डायबिटीज़ हो गया है, कार्डियक डिजीज हो गया है, और हाइपरटेंशन हो गया, ये भी तीनों जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, बट क्या है वो बड़े पैमाने पे पाए जा रहे हैं, है ना, तो ये भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे पॉपुलेशन प्रॉब्लम। पॉपुलेशन प्रॉब्लम कैसे कर सकता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जनसंख्या समस्याएं कैसे बढ़ा सकती है हमें। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या हमारे देश के एक महत्वपूर्ण समस्या, बढ़ती हुई जनसंख्या, गरीबी, क्या क्या कर सकती है यहाँ पे देखेंगे, गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, पारिवारिक विघटन आदि पूर्ण रूप से स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ावा देती है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि ज़्यादा जनसंख्या होगा तो क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी, ठीक है, जनसंख्या की वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी, ज़्यादा लोग बढ़ेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, परिवार विघटन होगा, परिवार जो होगा वो अलगाव हो जाएगा, ठीक है, आदि। ये सब क्या होता है, ये फैक्टर जो होता है वो क्या कहता है, स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ावा देता है, ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या ने देश के आर्थिक तथा सामाजिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया है, ठीक है। ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो क्या करता है, आर्थिक रूप से भी करता है, क्योंकि क्या है यहाँ पे क्राइसिस होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, सामाजिक रूप विकास को भी महत्वपूर्ण ढंग से क्या करेगी, प्रभाव करेगी, है ना, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा इन्वायरमेंटल एंड सैनिटेशन, वातावरणीय स्वच्छता समस्या है, ठीक है। वातावरण स्वच्छता भी हमारे देश के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्याएं हैं, ठीक है, ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण समस्या है। वातावरणीय में जल प्रदूषण हो गया, जैसे वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, ठीक है। उसके बाद पर्यावरणीय अस्वच्छता प्रतीक है, ठीक है। ये सब क्या है, जैसे जल प्रदूषण हो गया, प्रदूषित जल हो गया तो क्या होगा, बहुत सारा जो भी वाटर बॉर्न डिजीज है वो हो जाएगा, ठीक है। वायु प्रदूषण से क्या होगा कि बहुत सारे लंग्स प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ध्वनि से हो जाएगा, जो भी हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या होगा, हाई पिच की वजह से क्या होगा कि कान में ईयर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ना। मृदा, माटी के प्रदूषण होने की वजह से क्या होगा, मृदा मतलब ये इन सब की वजह से क्या हो रहा है, पूरा जो है वो पर्यावरण ही अस्वच्छ हो रहा है, ठीक है। इस स्थिति में व्यक्ति के अनेक रोग उत्पन्न होकर देते हैं, जैसे प्रदूषित जल से हैजा हो सकता है, पेचिस हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, हेपेटाइटिस ए हो सकता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, जैसी बीमारियां हो सकती है, ठीक है। वायु प्रदूषण में श्वसनीय, न्यूरोलॉजिकल, हृदय आंखों से संबंधित बीमारियां हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण से बहरेपन, सिरदर्द, नींद कम आना, अनेक बीमारियां हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे जो वहाँ पे प्रदूषण थे उनको क्या किया, डील किया, है ना, तो उसकी वजह से सब क्या हो सकता है, ये सब डिजीज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखेंगे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम यहाँ पे क्या क्या होगा, पोषण संबंधित बीमारियां देश में भी एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है, ठीक है। ये भी क्या है, प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है, ठीक है। ये बीमारियां आहार किसी पोषक तत्वों की कमी या अधिकता की वजह से भी उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा जनसंख्या होता है जो क्या करता है, कुछ कमी से होता है, कमी से क्या होगा, माल न्यूट्रिएंट्स होगा, और ज़्यादा से क्या होगा, उसको ज़्यादा से भी प्रॉब्लम्स हो सकता है ना। जैसे जनसंख्या का बहुत सा छोटा भाग संतुलित आहार, बैलेंस डाइट का प्रभाव प्राप्त कर सकता है। निम्न आय वाले परिवार एक कुपोषण की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर उच्च आय वर्गीय वाले परिवार दूसरे द्वारा लिए जाने वाला अति पोषण की बीमारियां से जन्म ले सकते हैं। जैसे अति पोषण की वजह से क्या हो सकता है, वेट गेन होगा तो कार्डियक डिजीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ओबेसिटी की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट देख, और न्यूट्रिशन कम मिल पा रहा है तो क्या होगा, उसको माल न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, ठीक है, कुपोषित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट संचारी रोग समस्या, कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है वो देखेंगे। संक्रामक बीमारियां जैसे मौजूदगी आज भी है, ठीक है। आज भी क्या है, संक्रामक बीमारियां जो होते हैं, कंटामिनेटेड जो होते हैं, वो क्या इन्फेक्शियस जो बीमारियां होते हैं वो क्या होता है, आज भी मौजूद है। एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है, ठीक है। अभी भी जो ये है क्या है, एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। ऐसी बीमारियां जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संचारित हो जाती है, संक्रामक बीमारियां कहलाती है, ठीक है। संक्रामक कम्युनिकेबल डिजीज किसको बोलते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, एक मतलब इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे हेल्दी व्यक्ति में ट्रांसमिट होता है, उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। हमारे देश में पाई जाने वाली प्रमुख संक्रामक बीमारियां है, ये देखेंगे कौन कौन सा यहाँ पे दे दिया है। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, ट्यूबरक्लोसिस मतलब क्षय रोग, और कुष्ठ रोग मतलब लेप्रोसी, है ना। नेक्स्ट दस्त रोग हो गया, डायरियल डिजीज हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तीव्र श्वसन संक्रमण, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डेंगू फीवर हो गया। उसके बाद एंटेरिक फीवर हो गया, अंत ज्वार हो गया, एड्स हो गया,
यौन संचारित बीमारियां, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो भी सेक्सुअल द्वारा कॉन्टेक्ट द्वारा फैलती है वो हो गया। ठीक है, 5 नंबर देखेंगे चिकित्सा देखभाल की समस्या है, मेडिकल केयर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, यहाँ पे देखेंगे जन समुदाय को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल एक असमान बंटवारा है। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, देशवासियों के स्वास्थ्य स्तर कमजोर होने का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, जो मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होता है कि स्वास्थ्य स्तर में कमजोर होने का, स्वास्थ्य जो भी स्तर है उसका कमजोर होने का प्रमुख कारण है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे कैसे क्या बोल रहा है, भारत गांवों का देश है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं भारत जो है वो गांवों का देश है तथा यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या गांवों में तथा 20% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। ठीक है, अभी क्या हो गया है कि अभी 70% गाँव में बच गया है और 30% जो है वो क्या शहरों में हो गया, लेकिन ये पहले का ही आंकड़ा है ना, तो 80 या 20 ही लेके चलेंगे। ठीक है, निवास कर रहे हैं। इसके विपरीत केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं लगभग 80% भाग शहर क्षेत्र तक सीमित है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि जनसंख्या जो है वो गांव में ज़्यादा निवास करती है, लेकिन क्या है फैसिलिटीज़ जो है वो 80% जो है कि कौन किसको दे रहा है, शहरी क्षेत्र को दे रहा है। ठीक है, इनके केवल 20% हिस्सा ही ग्रामीण तथा दूरवर्ती क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों तक पहुंच पाता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, अनइक्वल, जैसे जितने जनसंख्या है उस हिसाब से उसको मिलना चाहिए फैसिलिटीज़, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, फैसिलिटीज़ जो है उल्टा हो रहा है। शहरी क्षेत्र में ज़्यादा फैसिलिटीज 80% जो है वो फैसिलिटीज़ मिल रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो रहा है, वो 20% ही हो रहा है, जबकि 20% जो है वो शहर क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती है और ग्रामीण क्षेत्र में कितना 80% करती है ना। तो यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है, तो इसकी वजह से भी क्या है, ये भी एक प्रॉब्लम है ना। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तीन क्वेश्चन का वीडियो था, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट कर सकते हो, और आपको यदि प्रैक्टिकल में रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो आप बोल देना, मैं बना दूंगा उस पर, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक पे वीडियो अवेलेबल है, टॉपिक प्रैक्टिकल कॉपीज़ के, है ना। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो, आपका ज़रा सा भी हेल्प हुआ हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और लाइक करें, कॉमेंट करें। थैंक यू।